पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, जो सहस्रम सहस्राणम संगामे दुज्जए जिणे एगम जिणेज्ज अप्पानम एस से परमो जाओ। दुनिया में जीत भी होती है और किसी की हार भी हो जाती है। चुनाव में भी कोई जीतता है, कोई हारता है। न्यायालय में केस होते हैं, कोई जीत जाता है, कोई हार जाता है। अनेक संदर्भों में हार जीत की बात हो सकती है। युद्ध होता है, कोई जीत गया और कोई हार गया। ये बाहर की हार जीत की चीज़ें हैं। अध्यात्म के जगत में भी जय की बात आई है। बताया गया है शास्त्र में कि एक आदमी समरांगण में 10 लाख योद्धाओं को जीत लेता है। एक दूसरा आदमी मनुष्यों को नहीं जीतता, वो अपनी आत्मा को जीत लेता है, अपने आप पर कंट्रोल कर लेता है। कि दोनों में बड़ा विजेता कौन हुआ, बड़ी जय किसकी हुई। शास्त्रकार कहते हैं 10 लाख योद्धाओं को संग्राम में जीतने वाले की अपेक्षा जो आदमी एक अपनी आत्मा को जीतता है वह परम जय होती है। यानी दूसरों को जीतने की अपेक्षा स्वयं को जीतना कठिन कार्य हो सकता है। तो अब जीतने की बात है तो जीतना तो शत्रु को होता है, प्रतिपक्ष को होता है। तो शत्रु के बारे में अनेक बातें हैं। शास्त्रकार ने कहा, एकगप्पा अजिये सत्तु कसाया इंद्रियाणीय ते जिणित्तु जहानायम विहरामि जहन। हमारी एक आत्मा शत्रु है, नहीं जीती हुई आत्मा शत्रु है, चित्त शत्रु है, नहीं जीता हुआ। कसाय गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ, ये हमारे शत्रु हैं। 5 अनियंत्रित इंद्रियां, ये हमारी शत्रु हैं। इनको जो जीत लेता है, गुस्सा नहीं, अहंकार नहीं रहा, माया नहीं, लोभ नहीं, इंद्रियों पर कंट्रोल हो ही गया, तो मानो अपने आप को जीतना हो गया। तो स्वयं को जीतने के लिए साधना की अपेक्षा होती है। दुनिया में कितनी भौतिक चीज़ें हैं, बड़े बड़े शहरों में कितनी चीज़ें, भौतिक सामग्रियां प्राप्त होती हैं। कितनी दुकानें, कितने स्थान जहां चीज़ें मिलती हैं। ये भौतिक पदार्थ हैं, ये सुविधा में, बाह्य सुख में निमित्त बन सकते हैं, परंतु अपने आप को जीतने से जो सुख शांति मिलती है वह मानो अनिर्वचनीय सी होती है। जो जितना अपने आप को जीत लेगा, मानो वह उस रूप में शांति को और सुख को प्राप्त हो सकेगा। एक साधक
राग द्वेष को जिसने जीत लिया है, आत्मरमण करने वाला है, वह कितना बड़ा सुखी आदमी हो सकता है। भौतिक सुखों में जो आसक्त है वह आदमी दुखी व्यक्ति भी हो सकता है। तो संत जो साधनाशील है वो बहुत बड़ा राजा होता है। श्लोक में कहा गया कि संत तो राजा की तरह होता है। मही रम्या सय्या विपुल मुपधानम भुजलता वितानम चाकाशम, कि जो साधु होता है गजन मनुकूलोय मनिलह शरत चंद्रो दीपो विरति वनिता संग मुदित है सुखी शांत शेते मुनि रतनुभूतिर नृप इव। महीरम्या सय्या विपुल मुपधानम भुजलता वितानम चाकाशम व्यजन मनुकूलो यमनिलः शरत् चंद्रो दीपो विरति वनिता संग मुदित है सुखी शांत है शेते मुनि रतनुभूतिर नृप इव। तो कहा गया कि संत तो राजा की तरह है, सोता है आराम से, राजा की तरह सोता है। तो प्रश्न होता है संत राजा की तरह कैसे हुआ? संत के पास है क्या अकिंचन फकीर, वो राजा की तरह कैसे सोता है? कभी अपेक्षा है बात की यूँ तो कि तुलना करो राजा की और संत की। कासा राजा तो सोता है, वो तो सैया पर पल्यंक पर सोता है राजा महाराजा, तो साधु के पास कहाँ सैया है? अभी साधु मही यह धरती उसकी सैया है, धरती पर सो जाओ। हमारे संत लोग रात्रि में धरती पर सो जाते हैं, फिर गत्ता आदि भले बिछाएं तो बिछा लें, धरती पर सो जाते हैं प्रायः। तो यह धरती है वो साधु के लिए सैया है। तो कहा ठीक है, सोने के लिए राजा के तो सिराना होता है, राजा सिराने पर सिर टेक करके सोता है, साधु के पास सिराना कभी और सिराना हो, तकिया तकिया और हो न हो, अपनी भुजलता भुजा को नीचे करके सो जाओ आराम, इसको तकिया बना लो। और तकिया हो तो ठीक है, वरना यूँ भुजा पर सो जाओ, यह तकिया हो जाएगा। यह तो ठीक है। और राजा के तो चंदोवा और ऐसे ऊपर होते हैं कि भी साधु के आकाश है ना, आकाश ही मान लो जो भी चंदोवा आदि दो। कभी राजा के तो पंखे चलते हैं। कितने लोग पुराने ज़माने में मान लो ये पंखे नहीं थे ताड़ी वाले, तो कोई सेवक आदि रहते, वो पंखा जलते हवा करते रहते, जो भी व्यवस्था रही होगी। तो राजा के तो पंखे की हवा की व्यवस्था होती है, साधु के कहाँ पंखे? मान लो थोड़ी पुरानी बात कुछ भी मान लें, तो कहा भाई साधु के तो सहज हवा चले, आकाश में सहज हवा चले, वो पंखा, उसी को पंखा मान लो। तो साधु को खुले आकाश में भी नहीं सोना, फिर भी किनारे पर कहीं सो गया, हवा आती है, हवा का क्रॉस वेंटिलेशन ठीक है, तो हवा आ जाए तो वो पंखा है साधु के लिए। तो कहा ठीक है कि राजा के तो दीपक और जलते हैं, साधु के दीपक कहाँ जलते हैं? साधु के तो चांदनी, जो शरद पूर्णिमा की जैसे चांदनी है, और भी रात को चांदनी हो, वो चांदनी साधु के दीपक के समान है। ऐसी बातें बताई गई। तो मुनि अतनुभूतिर, बहुत ज़्यादा वैभव वाला साधु होता है। और आगे देखें तो एक राजा साधु के सामने प्रणत हो जाता है, साधु के सामने मस्तक झुका लेता है।
जो राजा इतना स्वाभिमानी होता है, हर किसी के सामने झुकता नहीं है, क्योंकि हमारा ये उत्तम अंग है, मस्तक है। फिर स्वाभिमानी आदमी हो, हर किसी के सामने थोड़ी मस्तक झुका देगा कि मैं भी आखिर एक अपने स्तर का हूँ, मैं ऐसे कैसे झुक जाऊँ। फिर राजा महाराजा जो अपने राज्य का सम्राट है, वो हर किसी के सामने कैसे झुके। पर कई राजा महाराजा ऐसे लोग हैं, वे संत के सामने मस्तक झुका देते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भी बड़े बड़े मुख्यमंत्री, राज्यपाल आदि भी संत के सामने मस्तक झुका देते हैं। और यो कई लोग तो संत के पैर में मस्तक रख देते हैं, पैर का स्पर्श मस्तक से करते हैं। बड़े धनवान हैं, पैसे वाले हैं, नौकर चाकर उनके आसपास रहते हैं, कितने कर्मचारी उनके अधीन हैं। ऐसे सेठ हैं, संपत्ति वाले धनाढ्य लोग हैं, वे संत के पैर में मस्तक लगाकर संत के चरण का स्पर्श करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, राजा भी जिसके सामने झुकते हैं तो वो राजा है, तो संत तो महाराजा हो गया। संत महाराजा, जिसके सामने राजा भी झुके वो महाराजा। इसीलिए आप लोग भाषा में बोलते हैं महाराज महाराज महाराज, तो महाराज हो गए ना महाराज। जिसके सामने राजा भी झुके वो महाराजा कहला सकता है, हो सकता है। तो संत के पास और है क्या? पैसा भी मान लो संत के पास नहीं है। आप लोगों में कोई मान लो बहुत ही कमज़ोर स्थिति के लोग हैं अर्थ की दृष्टि से, उनके पास भी 1000 5000 कुछ तो रुपये मिल सकते हैं ना। जो कमज़ोर हैं, बहुत गरीब हैं, उनके घर में भी 5000 10,000 कुछ तो रुपये मिल सकते हैं ना। पर साधु के पास 5000 तो दूर, 5 रुपये भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं। तो संत के पास, संत तो उस गरीब आदमी से भी माँ गरीब हो गया जिसके पास 1 रुपया भी नहीं है। तो संत को गरीब कह दें भले, संत गरीब क्या, अकिंचन है, फकीर अकिंचन है। और संत कैसा, फिक्र का फाका करे ताको नाम फकीर। जो कोई फिक्र नहीं करता, चिंता नहीं, फिक्र का भी फाका कर गया, वो फकीर होता है, संत होता है। तो संत के पास मान लें पैसा नहीं है, मकान भी संत के मालिकाना में नहीं है, गरीबों के पास भी कईयों के थोड़ी झोंपड़ी मिल जाए, छोटा मोटा कमरा मिल जाए, या लुहारों का गाड़ा, तो कोई गाड़ा मिल जाए उनके रहने के लिए, सामान रखने के लिए। संत के पास अपना कोई छोटा फ्लैट भी नहीं है, मान लो 2 कमरों वाला भी फ्लैट साधु के मालिकाना में नहीं है। तो कितने अकिंचन हैं संत, अनगार हैं, अपना कोई घर नहीं है। तो इस माने में देखें तो संत तो राजा क्या, सामान्य आदमी से भी मानो हल्के हैं। कोई मकान नहीं अपने मालिकाना में, पैसा नहीं, जमीन नहीं, भौतिकता के इतने साधन भी उनके मालिकाना में नहीं। इसके बावजूद संत महाराजा है, महाराजा, राजा से भी बड़ा महाराजा है संत। क्योंकि संत राजा के अधीन, मान लो लाखों लोग राजा के अधीन हो सकते हैं, पर संत के अधीन लाखों लोग तो मान लो इस उस रूप में न भी हों, पर अपनी आत्मा को अधीन बना लिया। जिस साधु ने अपने मन को अपने अधीन बना लिया, उसने बहुत बड़ा काम कर लिया। राजा के अधीन और लोग तो हो सकते हैं, पर राजा के अधीन खुद का मन है या नहीं, खुद की चेतना है या नहीं, वो नहीं है तो वो राजा तो है पर महाराजा नहीं है एक दृष्टि से। तो महाराजा तो संत है जिसने अपने मन पर कंट्रोल कर लिया, त्याग का जीवन स्वीकार कर लिया है। तो अपने आप को जीतने के लिए त्याग का रास्ता अपनाना आवश्यक होता है कि जीवन में त्याग आए। संस्कृत में जो है, नहीं राग समम दुखम, नहीं त्याग समम सुखम, कि राग के समान दुख
दुख नहीं होता है और त्याग के समान सुख नहीं होता है। तो साधु त्यागी हों, त्यागी, गृह त्यागी, धन त्यागी, मोह त्यागी, इन चीज़ों का, घर का त्याग करने वाला, मोह का त्याग करने वाला, धन का त्याग करने वाला, ऐसा जो संत होता है, अपने आप में मस्त रहने वाला, कोई जिसको ऐसे चिंता न हो, कल की भी चिंता नहीं, आज जो मिला उसमें संतुष्ट हैं, ऐसे त्यागी महात्मा संत जो खूब आगे बढ़े हुए हैं, जिन्होंने अपने आप पर बहुत काबू कर लिया है, अपने मन को मानो जीत लिया है, तो वैसे संत राजा होते हैं, राजा महाराजा होते हैं। तो ये दुनिया के राजा, उनका अपना महत्व है, दुनिया में उनका महत्व है, पर अध्यात्म की दुनिया में महाराजा का महत्व है। वे महाराजा जिन्होंने अपने मन को जीत लिया है और त्याग संयम का पथ स्वीकार कर लिया है। परम पूज्य आचार्य तुलसी छोटी उम्र में, बालावस्था में संत बन गए, मानो महाराज बन गए, संत बन गए तो महाराज बन गए। जीवन के 12वें वर्ष में उन्होंने परम पूज्य कालूगणी के पास मुनि दीक्षा स्वीकार कर ली थी और एक त्याग संयम का रास्ता लिया। उन्होंने फिर कितनों को यह मुनि दीक्षा प्रदान कर दी। सैकड़ों सैकड़ों व्यक्ति उनके पास दीक्षित हुए, दीक्षा ली। कितने बच्चे और कितने बाइयाँ उनके पास साध्वियाँ बनी, कितने बच्चे क्यार बड़े क्यार उनके पास साधु बने। तो वे तो जो महाराज कहलाते हैं उनके भी राजा बन गए थे, आचार्य बन गए थे बाद में। तो जो महाराज कहलाने वाले मुनि हैं वो महाराज के भी महाराज हो गए थे, उनके भी मालिक हो गए थे, नेता हो गए थे, अधिशास्ता बन गए थे। तो संतों का जगत और साधना का जगत, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी तो जीवन के 11वें वर्ष में ही संत बन गए थे। तो जिंदगी में संतता आ जाना बड़ी बात है, संत बन जाना, संयम रत्न को प्राप्त कर लेना, यह बड़ी बात होती है। तो आप लोग संतों को नमन करते हैं, वो किस लिए करते हैं? कोई चेहरा देखकर थोड़ा ही नमन करते, भी चेहरा बहुत बढ़िया महाराज का इसलिए नमन करो, चेहरे का महत्व नहीं है। कपड़े बढ़िया, कपड़ों का महत्व नहीं है इतना। आदमी के जीवन में चेहरे की सुंदरता, कपड़ों की सुंदरता और गहने आभूषणों की सुंदरता, इनका थोड़ा महत्व तो आप लोगों के गृहस्थों के जीवन में थोड़ा महत्व हो सकता है, ज़्यादा महत्व नहीं है। चेहरा सुंदर ज़्यादा न भी हो, कपड़े ज़्यादा बढ़िया न भी हों, गहने पहने हुए न भी हों, पर जीवन में ज्ञान अच्छा है, साधना अच्छी है, सादगी साधना अच्छी है, तो वो आदमी बहुत बड़ा बन सकता है। तो हमें अपने जीवन में चेहरे की सुंदरता, कपड़ों की सुंदरता और आभूषणों की मूल्यवत्ता, इन तीनों को ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, ज़्यादा महत्व गुणों को देना चाहिए। जीवन में गुण कितने, योग्यता कितनी है। एक सामान्य कपड़े पहना हुआ आदमी बहुत महान व्यक्तित्व वाला हो सकता है। सामान्य कपड़े हैं, कोई गहना नहीं है, चेहरा भी बहुत बढ़िया नहीं है, बिना बढ़िया चेहरे के, बिना बढ़िया कपड़ों के, बिना गहनों के कोई महान आत्मा, महान व्यक्ति हो सकता है। भगवान महावीर थे, जब साधना काल निष्पन्न हो गया, संपन्न हो गया, उनके पास कौन से गहने रहे होंगे, कौन से बढ़िया कपड़े रहे होंगे। चेहरा तो हो सकता है बढ़िया हो, चेहरा तो तीर्थंकर थे, बढ़िया भी हो तो हो सकता है, वो हो तो ठीक, न भी हो तो साधना का महत्व है। तो आप लोग जो गृहस्थ हैं, खैर सब साधु बन सके ये कठिन बात हो सकती है, पर गृहस्थ जीवन में भी
सादगी संयम, जितना हो सके त्याग, उसका विकास हो, कि सादगी रहे जीवन में, ज़्यादा कोई दिखावा प्रदर्शन वो लक्ष्य न रहे, और ज़िंदगी में जितना संयम हो सके, जितना और गुणों का विकास हो सके, और इसके साथ आदमी दूसरों के लिए क्या करता है, दूसरों के लिए क्या करते हैं। आदमी ने खुद ने अपना सब अच्छा कर लिया, वो सामान्य बात है, खुद के लिए कर लिया वो एक सामान्य बात है गृहस्थों की दृष्टि से, कि मेरे पास अच्छा बंगला है, मेरे पास वो आपके पास हो गया। दूसरों के कल्याण के लिए आदमी क्या करता है, दूसरों का उद्धार हो, दूसरों का कल्याण हो। तो जो आदमी दूसरों के लिए कुछ करता है उसमें भी विशिष्टता आ जाती। केवल अपना स्वार्थीपन है कि स्वार्थीपन भौतिकता के संदर्भ में वो साधारण बात है। परार्थ दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों के आत्म कल्याण के लिए कुछ आध्यात्मिक पुरुषार्थ पराक्रम किया जाए, दूसरों के कल्याण के लिए आदमी को थोड़ा परिश्रम भी करना पड़े, थोड़ी असुविधा भी झेलनी पड़े, उसको भी मंजूर करके जो दूसरों के लिए कुछ करता है वो परानुकंपी, दूसरों के प्रति अनुकंपा रखने वाला व्यक्ति बन सकता है। आचार्य भिक्षु थे, अब उन्होंने स्वयं ने भी रास्ता, जो एक त्याग संयम का रास्ता अपनाया, वो दूसरों को भी प्रतिबोध देने का, ज्ञान देने का मानो प्रयास किया। उन्होंने भी कितनों को दीक्षाएं दी, कितनों को तत्वबोध देने का प्रयास किया होगा। तो हम दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा कार्य करें, जीवन में त्याग संयम का विकास करें। और आप लोग गृहस्थों के जीवन में भी, कपड़े ठीक है, कपड़े भी चाहिए, कुछ गहने भी आप लोग पहनने वाले हो सकते हैं, और तो ये चेहरा और कपड़ा और गहना, इनका ज़्यादा मूल्य नहीं, थोड़ा समाज में थोड़ा मूल्य हो सकता है, ज़्यादा मूल्य नहीं है। ज़्यादा मूल्य गुणों का है, ज़्यादा मूल्य आध्यात्मिक परोपकार का है, और ज़्यादा मूल्य अपनी साधना का है, और ज़्यादा मूल्य अपने ज्ञान का है, और मूल्य अपनी योग्यता का है। तो कपड़ों आदि को महत्व ज़्यादा न दे करके हम गुणों को ज़्यादा महत्व दें, त्याग संयम को ज़्यादा महत्व दें, तो आगे बढ़ते बढ़ते हम अपने आप को जीतने वाले भी बन सकते हैं। दानान सिद्धम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बम्बचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।